ठंड में ससुराल की रसोई में आलू मटर। वैसे इस ग्रीन स्वेटर पर ये येलो स्कार्फ काफी सूट कर रहा है। ये तो लगभग आलू मटर का कलर कॉम्बिनेशन हो गया। वैसे मेरी ड्रेसअप कलेक्शन काफी अच्छी है। गुड जॉब अंजलि। ठंड का वेदर देखकर अंजलि सर्दी के कपड़े पहनकर जल्दी से कॉलेज के लिए रेडी होकर नाश्ता करने नीचे आती है। मम्मी फटाफट से मुझे नाश्ता लाकर दे दो, कॉलेज के लिए लेट हो रहा है। हे भगवान, पता नहीं कैसी आलसी बेटी पैदा की है। मजाल है जो कभी अपना हाथ पैर चलाकर खुद से खाना लेकर खा ले। सब चीज पक्की पकाई परोसी हुई चाहिए। कौशल्या जल्दी से प्लेट में सब्जी और गर्मा गर्म पराठे रख कर लाती है। ये ले गर्मा गर्म पराठे और कोफ्ते की सब्जी। कोफ्ते देखकर ही अंजलि की शक्ल बन जाती है। फिर से वही लौकी के कोफ्ते? मम्मी कभी तो कोई ढंग की सब्जी बना लिया करो। पिछले 3 दिन से ये टिंडे लौकी खाकर मैं पक चुकी हूँ। बस तेरी यही आदत मुझे सबसे ज्यादा खराब लगती है। कोई भी चीज खाएगी लेकिन नखरे दिखाने के बाद। अरे बिल्कुल कच्ची लौकी के कोफ्ते बनाए हैं, मैंने खाकर देखा। रात को तूने कोफ्ते छुए भी नहीं, इसलिए मैंने गरम कर दिया ताकि नाश्ते में चल जाएगा। मम्मी मैं कोफ्ते खाने से मना नहीं कर रही, लेकिन कभी कभी मेरे मनपसंद की सब्जी बना दिया करो, जैसे कि मटर मशरूम आलू मटर। अंजलि के आलू मटर खाने की फरमाइश करने पर कौशल्या कहती है, अब शुरू हो गई है ना, बाजार में ठंड के मौसम की सब्जी आने लगी होगी। आज ही मैं सब्जी लेने मार्केट जाऊंगी तो मटर खरीद के ले आऊंगी। मम्मी मटर थोड़ा ज्यादा क्वांटिटी में खरीद कर ले आना, और कल प्लीज मेरे लिए मस्त वाले मटर के पराठे बना देना। कल लंच में कॉलेज लेकर जाऊंगी। अभी तो फिलहाल कोफ्ते से काम चलाना पड़ेगा। इतना बोलकर अंजलि लौकी के कोफ्ते से 2-4 बाइट खाकर उठ जाती है। मम्मी मैंने नाश्ता कर लिया है, मैं चलती हूँ। अंजलि मुंह चलाते हुए बैग लेके निकल जाती है। हे भगवान, एक पूरा पराठा भी इस लड़की ने नहीं खाया। ढंग से पेट भी नहीं भरा होगा, पता नहीं कॉलेज में क्या खाएगी। थोड़ी देर में अंजलि कॉलेज आकर लेक्चर क्लास लेती है। कुछ देर में लंच ब्रेक हो जाता है। ओह फाइनली लंच हो गया। खाली पेट लेक्चर क्लास लेकर मेरे तो कान पक गए। मगर कॉलेज में ढंग का मिलेगा क्या? सैंडविच या बर्गर ही खाना पड़ेगा। अंजलि उतरे मन से खाने के लिए कैंटीन में जाने लगती है। तभी नितेश अपना लंच बॉक्स लेके उसके पास आता है। हे अंजलि, लगता है तुम आज लंच नहीं लाई हो। अरे कोई नहीं, मैं एक्स्ट्रा लंच लेकर आया हूँ। तुम चाहो तो मेरे साथ लंच कर लो। मैं आलू मटर की सब्जी और मटर की कचौड़ी लेकर आया हूँ। ये सुनकर अंजलि काफी ज्यादा खुश हो जाती है। आलू मटर की सब्जी और कचौड़ी? यार ये तो मेरे फेवरेट है। अब तो अगर तुम मना भी करोगे तो भी मैं तुमसे छीन कर लंच खाऊंगी। अंजलि का खुश मिजाज चुलबुला नेचर देखकर नितेश उसे आंखें जमाकर देखने लगता है। अंजलि टिफिन खोलकर खाना शुरू कर देती है। वाओ यार, आई एम जस्ट लविंग इट। तुम्हारी मम्मी की तो चटपटी स्पाइसी सब्जी बनाने के लिए बेस्ट शेफ का अवार्ड मिलना चाहिए था। बहुत टेस्टी आलू मटर बनाए हैं उन्होंने। मुझे तो इस सब्जी के साथ कचौड़ी डिप करके खाने में टेस्टी लग रही है। तुम भी ट्राई करो। अंजलि नितेश को अपने हाथों से बाइट खिलाती है। इसी तरह कुछ समय बीत जाता है। दोनों अब डेली एक साथ लंच करते। एक दिन नितेश जब घर आता है तो आशा और कलावती हॉल में चटाई बिछाकर ढेर सारा साग लेकर बैठी साफ कर रही थी। एकदम से ठंड कितनी बढ़ गई है, पता भी नहीं चला। ऊपर से ये साग भी ओस में भीगे हुए हैं। इसे चुनने में हाथ सुन्न हो गए हैं। पर जेठानी जी बैठे बैठे हमने बात करते हुए साग साफ कर लिया। अब रचना बहू काट धोकर बनने को चढ़ा देगी। बेचारी को समय कहाँ बचता है, 2 परिवार का खाना बनाती है। नितेश के लिए कोई ढंग की लड़की मिल जाती तो देखकर शादी कर दूंगी। घर में अपनी शादी की बात चलते देखकर अब नितेश अपने घर वालों से अंजलि के बारे में बात करता है, जिससे आशा कौशल्या के घर कॉल करके बात करती है और अब जल्दी ही शादी की डेट फिक्स हो जाती है। ठंड के मौसम में शादी करके अंजलि ससुराल आती है। अब देखना यह था कि आलू मटर लवर अंजलि की उसके आलू मटर खाने के शौकीन ससुराल में कैसे गुजरेगी। अंजलि देखो बाहर कितना बढ़िया ठंड का वेदर हो रहा है। कितनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। यहाँ ठंडी ठंडी हवा खाकर मेरी कुल्फी जमी पड़ी है और इसे ठंड के वेदर की पड़ी है। बाहर की कड़कड़ाती ठंड देखकर गाड़ी में बैठी अंजलि के दांत किटकिटाने लगते हैं। नितेश प्लीज गाड़ी की विंडो बंद कर दो। ये बर्फ जैसी ठंडी ठंडी हवा सीधे मेरे फेस पर आकर लगी है। अंजलि बाहर तो बस नॉर्मल सी ठंड है और तुम्हें अंदर बैठकर भी जुकाम लग गया। अब तो तुम काफी ज्यादा विंटर कॉन्शियस हो। हाँ, क्योंकि मुझे ठंड बहुत ज्यादा जल्दी लग जाती है, इसलिए मुझे हल्के फुल्के ठंड का मौसम भी सही लगता है। बस ज्यादा ठंड पड़ते ही मैं तो बिस्तर पकड़ लेती हूँ। बातें करते करते कुछ ही देर में ससुराल आ जाता है, जहाँ पूरा ससुराल मोटे मोटे स्वेटर शॉल पहनकर स्वागत करवाने के लिए दरवाजे पर खड़े होते हैं। अंजलि घर आ गया है, सब तुम्हारा स्वागत के लिए खड़े हैं।
बाहर कितनी ज्यादा ठंड हो रही है, मेरा तो गाड़ी से नीचे उतरने का मन ही नहीं हो रहा। बस कुछ देर की बात है, स्वागत होने के बाद तो घर के अंदर ही चलना है। कांपते कांपते अंजलि कार से नीचे उतरकर ठंड की वजह से धीरे धीरे चलकर चौखट पर आकर खड़ी हो जाती है। तभी आशा आरती करती है। आ जाओ नई दुल्हन, तुम्हारा हमारे नए परिवार में खूब स्वागत है। अरे रचना बहू, चावल का कलश तो चौखट पर रखा ही नहीं, जल्दी से जाकर चावल का कलश भर के ले आओ। जी मम्मी जी, बस अभी लाई। अंजलि आंखें जमा जमा कर स्वागत में खड़े सभी सदस्य को घूरने लगती है। नितेश ने तो बताया था उसकी फैमिली में गिन चुनकर बस 4 लोग हैं, पर यहाँ तो मुझे दर्जनों लोग दिख रहे हैं। मतलब कि मुझे डेली डेली पूरे 1 दर्जन लोगों का खाना बनाना पड़ेगा, ऊपर से ठंड का मौसम भी है। कुछ देर में रचना कलश लाकर दरवाजे पर रखती है और अंजलि गृह प्रवेश करके अंदर आती है। रचना बहू, ये कलावती जिठानी जी हैं, इस घर में मुझसे बड़ी, इसलिए इन्हें भी तुम अपनी सास समझकर सम्मान देना, जैसा आदर सम्मान तुम मुझको दोगी। नमस्ते बड़ी मम्मी जी। सदा खुश रहो बहू। चलो आशा, आज से इस घर में एक नहीं बल्कि 2 बहू बनकर खिलाने वाली आ गई हैं। जी जेठानी जी, इतने सालों से रचना बहू अकेले ही तो सभी को गर्मी हो चाहे ठंड हो पकाकर परोसकर खिलाती आ रही थी, अब उसका भी काम हल्का हो जाएगा। हाँ, अब तो आप दोनों सास को थाली में 1 से 2 तरह की सब्जी बढ़कर ही बनाकर खाने को मिलेगी। जितेंद्र की इस बात पर आशा कलावती मुस्कुरा देती हैं। तभी रूही खाना मांगती है। मम्मी मम्मी, मुझे जोर की भूख लगी है, मुझको खाना दे तो ना। रूही बेटा, तुमने शादी में ढंग से खाना नहीं खाया था क्या? मैंने तुम्हें कहा था ना शादी में अच्छी तरीके से खाना खा लेना। मम्मा, मुझको शादी वाली सब्जी बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, क्योंकि शादी में छोले दाल मखनी और आलू गोभी यही सब था। मेरी फेवरेट आलू मटर की सब्जी नहीं थी, इसलिए मुझको शादी का खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। मुझको आलू मटर की सब्जी खानी है, वो भी अभी। मगर रूही बेटा, मैंने घर में खाना नहीं बना रखा, मैं तुम्हें गर्मा गर्म से प्लेन पराठा बनाकर दे देती हूँ, तुम केचप के साथ खा लेना, मम्मा थकी हुई है। नहीं, मुझको केचप पराठा नहीं खाना, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, मुझको आलू मटर की सब्जी पराठे खाने। बहू, यदि रूही का पराठे आलू मटर की सब्जी खाने का मन है तो 1 पाव मटर छीलकर 1-2 आलू काटकर बना दे थोड़ी सब्जी, आधे घंटे में तो 2-4 पराठे और सब्जी बन जाएगी। जी ठीक है मम्मी जी, बनाती हूँ। इतना कहकर रचना खाना बनाने रसोई में जाने लगती है। रचना दीदी, चलिए मैं भी रसोई में आपका हाथ बंटवा देती हूँ, खाना जल्दी बन जाएगा। देवरानी जी, तुम परेशान मत हो, वैसे भी तुम सफर से थकी हारी आई हो, तुम जाकर आराम कर लो। दीदी, इसमें परेशानी की कोई बात नहीं, बल्कि मुझे तो खाना बनाना अच्छा लगता है। अंजलि के अंदर खाना बनाकर खिलाने का आचरण देखकर आशा को काफी ज्यादा अच्छा लगता है। दोनों बहुएं रसोई में आती हैं। रसोई बड़ी होने की वजह से काफी ज्यादा खुलापन था, जिसके चलते रसोई में ठंडक थी। किचन के कोने में 2 बड़े बोरों में हरी मटर रखी हुई थी। बाप रे बाप, ये किचन है या कोल्ड स्टोर? कितनी ज्यादा सर्दी लग रही है, यहाँ पर तो मेरे हाथ पैर पिघलने को हो रहे हैं। देवरानी जी, तुम मटर छील दो और प्याज टमाटर काट दो, तब तक मैं आलू वगैरह छील के काट लेती हूँ। शुक्र है जेठानी जी ने मुझे मटर छीलने का सूखा काम दिया है, वरना इतनी ठंड में मिट्टी वाले आलू छीलने धोने में मेरे तो हाथ बर्फ ही बन जाते। रचना अब जल्दी से बोरी के अंदर से लगभग आधी किलो मटर निकाल कर अंजलि को देती है। अंजलि मटर छुड़ाना शुरू करती है, जो कि बिल्कुल बर्फ हो रखी थी। ये भगवान, ये मटर तो कुल्फी बने पड़े हैं, ऐसा लग रहा है जैसे कि बर्फ के अंदर से डुबकी मारकर निकले हैं। मटर छुड़ाने में तो मेरी हालत खराब हो रही है। ऐसी ठंड के मौसम में खाना बनाना बहुत ही ज्यादा भारी काम है। बेचारी बहू थरथराते हाथों से मटर छील देती है। कुछ देर बाद, दीदी लीजिए, मैंने मटर छील दिया, अब और कोई काम हो तो बता दीजिए। देवरानी जी, तुमने तो मटर छील भी लिए और मैं अभी तक आलू ही धो रही हूँ। अभी ठंड के सीजन में नए आलू आ रहे हैं ना, इसीलिए काफी ज्यादा मिट्टी वाले हैं। ऐसा करो तो मिक्सर में मसाला पीस लो, अभी आलू 2-4 बार पानी धुलेगा। अंजलि अब मिक्सर में मसाला डालकर पेस्ट बनाती है और रचना फटाफट से कढ़ाई चढ़ाकर अब मसाला डालकर आलू मटर एक साथ डाल देती है, जिसे देखकर अंजलि शक्ल बना लेती है। हे भगवान, जेठानी जी ने तो जल्दी सब्जी बनाने के चक्कर में शॉर्टकट ही मार दिया। मसाला अभी अच्छी तरीके से पका भी नहीं था और आलू मटर डाल दिया। देखने में ही ये आलू मटर की सब्जी बिल्कुल उबली हुई सी लग रही है। यही आलू मटर की सब्जी मैं कल जेठानी जी को अपने हाथों की बनाकर खिलाऊंगी। दीदी, कोई और मदद चाहिए हो तो बता दीजिए। बस देवरानी जी, तुमने इतनी हेल्प कर दी तभी सब्जी फटाफट से बन गई। अब तुम जाओ, देवर जी तुम्हारा वेट कर रहे होंगे। अंजलि रसोई से कमरे में आकर सीधा रजाई में दुबक जाती है। नितेश जी, मुझे बहुत तगड़ी ठंड लग रही है, हीटर चला दीजिए।
अरे यार, मैं कब से तुम्हारा वेट कर रहा था और तुम जाते रजाई में पैक हो गई। चलो कोई नहीं। अंजलि मुंह तक रजाई लेकर सो जाती है। नितेश उतरे मुंह से देखता रह जाता है। अगली सुबह अंजलि ठंड में जल्दी सुबह उठकर नहा धोकर सीधी रसोई में आती है, जहां कलावती और आशा बावर्ची खाने में चटाई बिछाकर बैठी मटर छील रही होती है। 2-4 दिनों से ठंड इतनी ज्यादा पड़ रही है कि सुबह के 4-5 बजते ही नींद टूट जाती है। गुड मॉर्निंग मम्मी जी। अरे आ गई अंजलि बहू, जल्दी से चूल्हा साफ करके चाय बना ले। ठंड में तो सुबह उठने के साथ चाय पीने की तलब होती है। मम्मी जी, आप मुझे बोल देती, मैं बना देती। अरे बहू, मुझे लगा तुझे शादी की थकान लगी होगी, इसलिए मैंने तुझे नहीं जगाया। वैसे मैंने और जेठानी जी ने तेरा काम आसान कर दिया है। हमने मटर छील लिया। आज तू अपनी पहली रसोई में मटर के पराठे और आलू मटर की बढ़िया सब्जी बना लेना। ठीक है मम्मी जी, मैं आलू उबालने के लिए चढ़ा देती हूँ। बहू, आलू तो खत्म हो रखे हैं, मंगवाना पड़ेगा। अभी 7 बजे तक आलू वाला आ जाएगा तो उससे खरीद लेंगे। तब तक तू चाय बनाते बनाते लहसुन अदरक छील कर रख ले। अंजलि अब चूल्हे पर चाय बनाने को रखती है और चूल्हे के आगे खड़ी खड़ी स्लैब पर लहसुन छीलने लगती है। कुछ देर बाद मम्मी जी, ये लीजिए आप दोनों की चाय। बहू, ऐसा कर, बाकियों को उनके कमरे में चाय दिया तो दोबारा से बार बार क्या गर्म करेगी। कलावती के बोलने पर अंजलि सबको कमरे में बिस्तर पर उनकी चाय लेके आती है। कोमल, चारों उठ जाओ, चाय लाई हूँ, उठकर चाय पी लो। ओ यार भाभी, 10 मिनट और सोने दो, चाय साइड में रख दो। अरे मगर तब तक तो चाय ठंडी हो जाएगी, उठकर पी लो, फिर दोबारा से सो जाना। यार भाभी, क्या है आपको, क्यों कान के पास कचर कचर कर रही हो? हम ठंडी चाय पी लेंगे, आप रखकर चली जाओ, सोने दो। इतना कहकर कोमल मुंह तक रजाई ओढ़कर सो जाती है। दोनों का आलसी नेचर देखकर अंजलि को अंदर ही अंदर थोड़ा गुस्सा तो आता है। मुझे तो खुद भी पसंद नहीं है ये फालतू की फॉर्मेलिटीज करने की। सबकी चाय बिस्तर तक पहुंचाना। 1 नंबर की आलसी हैं दोनों। एक तो ठंड के मौसम में दोनों को बिस्तर पर गर्मा गर्म चाय मिल रही है, उसमें भी 2 मिनट उठा नहीं जा रहा। मुझे क्या, खुद ही उठकर ठंडी चाय पियेंगे। अंजलि दोनों की चाय टेबल पर रखकर रसोई में आ जाती है। तभी सर्दी भरी सुबह सुबह मोहल्ले में आलू वाला गाड़ी में आलू भर कर ले आता है और माइक में आवाज लगाता है। आलू ले लो, बढ़िया नए छिलके वाले आलू ले लो, 50 रुपए के 4 किलो बढ़िया ताजा आलू। आलू आ जाओ भाई, मोहल्ले वालों आ जाओ, आलू बढ़िया आलू, सस्ता आलू। आलू वाले गाड़ी की आवाज सुनकर कलावती और आशा बाहर निकल कर आती हैं, जहां अभी तक कोहरा छाया हुआ था। अरे भैया, 15 किलो साफ साफ बड़े बड़े आलू चुनकर दे दो। आंटी जी, 50 रुपए के 4 किलो आलू बेच रहा हूँ। एक तरफ से भरकर मिलेगा, चुनकर नहीं मिलेगा। यही आलू मार्केट में आपको 50 रुपए के 2 किलो मिलेंगे। अगर चुन के चाहिए तो वहां से ले आओ। अरे कलावती जी, आलू मीडियम साइज के हैं, इतने भी छोटे नहीं। एक तरफ से भरवा लेते हैं। घर के बाहर से सस्ते में आलू मिल रहा है, और क्या चाहिए। मार्केट से भी खरीदने जाएंगे तो रिक्शा का किराया लगाकर वही लाना पड़ेगा, तो वही बात ही पड़ जाएगी ना। ऊपर से ठंड देखकर मेरा तो बाहर निकलने का भी मन नहीं करता। अच्छा चल, एक तरफ से ही कर दे, लेकिन मोटे मोटे आलू चढ़ाना, ज्यादा छोटे मत डालना, सब्जी बनानी है। गाड़ी वाला 15 किलो आलू तोलने लगता है। तभी अपनी बालकनी में बैठकर चाय पीते पीते कमला बोलती है। अरे कलावती बहन, लगता है आज फिर से तुम्हारे घर में आलू मटर का भंडारा लगने वाला है। इतनी कितनी सब्जी बना बना कर खाते हो तुम लोग। अभी 2-4 दिन पहले ही तो तुमने 15 किलो आलू खरीदा था, आज फिर खरीद रही हो। इतनी जल्दी आलू खत्म हो गए? कमला के ऐसा पूछने पर कलावती उसके आगे मुंह मियाँ मिट्ठू बनते हुए कहती है। अरे बहन, तुम्हें तो पता है हमारा लंबा चौड़ा परिवार है। औरों की तरह हमारे घर में चिंदी चिंदी सब्जी खरीद कर नहीं आती। हम लोग सब्जी खाने के बड़े शौकीन हैं, वरना मोहल्ले में तो ऐसे भी लोग भरे पड़े हैं जो सब्जी देखकर रोटी खाते हैं। कलावती मिर्चदार जवाब देकर आलू लेकर अंदर चली जाती है। वहीं कमला मुंह ऐंठ लेती है। बड़ाई का हलवा फीका। अरे पूरा मोहल्ला जानता है, पूरी सर्दी के मौसम में इनके घर में आलू मटर के सिवा कोई दूसरी सब्जी नहीं बनती। बड़ी आई डींगे मारकर देखने वाली। दोनों पानी भरकर आलू लेकर किचन में आती हैं, जहां अंजलि सब्जी बनाने के लिए प्याज काट रही होती है। ये लो अंजलि बहू, आलू खरीद कर ले आए हैं। इतनी ज्यादा मात्रा में आलू देखकर अंजलि थोड़ी हक्की बक्की हो जाती है। मम्मी जी, आलू तो काफी ज्यादा है। पूरे 10 से 15 दिन के लिए इकट्ठे आलू खरीद कर ले आई हैं क्या आप? अरे बहू, 4-5 किलो आलू तो अभी की सब्जी बनाने में लग जाएगा। आज तेरी पहली रसोई है तो थोड़ा एक्स्ट्रा ही सब्जी बनाना। 1-2 पड़ोसी को बांटना भी है। बाकी ज्यादा आलू रखे रहेंगे घर में तो क्या ही दिक्कत परेशानी है। जी ठीक है मम्मी जी। आशा कलावती आलू रखकर रसोई से चली जाती हैं, पर ठंड के
मिट्टी लगे आलू देखकर अंजलि का मुंह बन जाता है। हे भगवान, ऐसा लग रहा है ये आलू मिट्टी में से नहा कर निकला है। इसे धोने उबलने में तो मेरी शामत आ जाएगी। ऊपर से इतना बड़ा कुकर भी नहीं है कि इकट्ठे आलू उबलेगा। पहले इस आलू का टंटा निपटा देती हूँ। अब बेचारी प्याज काटना छोड़कर जिंक में आलू धोना शुरू करती है। टूटी के अंदर से बर्फ जितना जमा ठंडा पानी निकल रहा होता है, जिससे उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हे भगवान, ऐसा लग रहा है जैसे डायरेक्ट गंगोत्री से सीधा टूटी में पानी निकल कर आ रहा है। मेरे तो हाथ खून जैसे लाल पड़ गए आलू को धोने में। ऊपर से ये मिट्टी भी साफ नहीं हो रही। बेचारी रगड़ रगड़ कर ठंडे ठंडे पानी में आलू धोकर कुकर में उबलने को रखकर अब जल्दी से कुछ खड़े मसाले, टमाटर, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च डालकर मिक्सर में पीस लेती है और कढ़ाई में तेल लगाकर मटर को फ्राई कर लेती है। वहीं बाहर अभी भी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। ये कर लिए मैंने मटर को क्रिस्पी तरीके से फ्राई। आज तो मैं अपने ससुराल वालों को आलू मटर की मस्त वाली सब्जी बनाकर खिलाऊंगी कि सब मेरे फैन हो जाएंगे। लगभग आधा घंटे तक अच्छे तरीके से मसाला भून कर अंजलि उसमें आलू मटर ऐड करके उसे चलाती है। पूरी की पूरी कढ़ाई तो सब्जी से इतनी ज्यादा ही भर गई है कि सब्जी भी नहीं जल पा रही। गैस सिम कर देती हूँ, तब तक पराठे बना लेती हूँ। अंजलि अब जल्दी जल्दी पराठे बनाने लगती है। तभी चारू बड़ा सा टिफिन लेकर किचन में आती है। भाभी, इस टिफिन में मेरे लिए आलू मटर की सब्जी भर देना, मुझे कॉलेज निकलना है। अरे मगर चारू, नाश्ता करके जाओ, ठंड का मौसम है, ऐसे खाली पेट जाना अच्छा नहीं। मैंने पराठे बना दिए हैं। भाभी, मैं सुबह का नाश्ता कॉलेज में ही खाती हूँ, इसलिए सब्जी एक्स्ट्रा डालना, क्योंकि मेरी सहेलियों को मेरे घर की आलू मटर की सब्जी बहुत ज्यादा पसंद है। मैंने तो ससुराल की फैमिली के हिसाब से लिमिट में ही आलू मटर बनाए हैं। चलो कोई नहीं, मैं कम खा लूंगी। इतना कहकर अंजलि अपने हिस्से की सब्जी चारू के टिफिन में भर देती है, जिसके बाद वो सभी को गर्मा गर्म मटर के पराठे आलू मटर की सब्जी के साथ परोस कर देती है। सब्जी की खुशबू खाने की टेबल पर फैल जाती है। आहा, अरे भाई, आलू मटर में ऐसे खुशबू तो बड़ा बढ़िया आ रही है। पापा जी, ये लीजिए गर्मा गर्म मटर के पराठे। सब लोग आलू मटर खाना शुरू करते हैं। छोटी मम्मी, आपने तो आलू मटर की सब्जी बहुत ही टेस्टी टेस्टी बनाई है। इतनी अच्छी सब्जी तो मम्मी भी नहीं बनाती। मैं लंच में यही आलू मटर लेके जाऊँ। मुझको भी लंच में आलू मटर की सब्जी डालकर दे देना चाची। ठीक है रोही, अंकित, तुम जल्दी से नाश्ता कर लो, मैं टिफिन रेडी कर देती हूँ। बहुत सचमुच में आलू मटर तो बहुत ही दमदार बनाई है तुमने। ठंड के मौसम में तो ऐसी चटपटी मसालेदार आलू मटर खाने में स्वादिष्ट लगती है। देवरानी जी, मैं तो इतने मन से सब्जी बनाती हूँ, फिर भी मुझे तो इतनी स्वादिष्ट आलू मटर की सब्जी नहीं उतरती। इसलिए अब से आलू मटर की सब्जी तुम ही बनाना, बाकी रोटी मैं बना दूंगी। रचना बड़े ही मीठेपन से सब्जी बनाने की जिम्मेदारी अंजलि पर थोप देती है। नई नवेली बहू होने के चलते अंजलि कुछ नहीं बोल पाती। ये जेठानी जी तो बड़ी चालू चीज है। रोटी बनाने का सूखा सूखा काम खुद ले लिया और सर्दी में सब्जी बनाने का काम मुझको दे दिया। सबको खिलाने के बाद अंजलि रसोई साफ सुथरी करती है। इसी तरह 2-4 दिन बीत जाते हैं, लेकिन ठंड में आलू मटर बनना जारी था। आज भी अंजलि कमरे में रजाई में बैठकर डिनर बनाने के लिए मटर छील रही होती है। पिछले 3-4 दिनों से नॉन स्टॉप सुबह नाश्ते से लेकर रात को डिनर में भी आलू मटर बना बनाकर मैं तो बोर हो चुकी हूँ। पता नहीं कोई दूसरी सब्जी खरीद कर लाकर क्यों नहीं दे रहा। ऐसा करती है, मैं ही पनीर खरीद लेती हूँ। आज सबके लिए बढ़िया सी मटर पनीर बनाऊंगी। पनीर खरीदने के लिए अंजलि सर्दी में सफल डेरे आती है, जहाँ कड़कड़ाती ठंड थी और ओस भी हो रही थी। बड़ी सर्दी है। इस ठंड के मौसम में तो इस बार रिकॉर्ड ही तोड़ कर रख दिया है। बोलिए बहन जी, क्या चाहिए? मटर पनीर चाप। भैया 2 किलो फ्रेश ताजा पनीर कर दीजिए, थोड़ा जल्दी करना, गजब की ठंड हो रही है। कुछ देर में पनीर खरीद कर अंजलि घर आकर सब्जी बनाना शुरू करती है। आज तो किचन बिल्कुल कुल्लू मनाली जितना ठंडा हो रखा है। मेरी बस की नहीं है ठंडे ठंडे पानी में आटा गूंथ कर सबको रोटी बनाकर खिलाना। ऐसा करती हूँ, सबके लिए मटर पनीर के साथ मटर पुलाव बना लेती हूँ। ठंड देखकर आलस करते हुए बहू चावल में मटर डालकर पुलाव बना देती है और 8 बजे तक डाइनिंग टेबल पर डिनर लगा देती है। सभी लोग आ जाइए, डिनर लग चुका है। सभी सदस्य अपने अपने कमरे से कुकड़ कर खाना खाने के लिए आते हैं। क्या बात है, आज तो डिनर काफी ज्यादा जल्दी लगा दिया। वैसे सही है, सर्दी का मौसम चल रहा है, अब तो डिनर जल्दी कर लेना चाहिए। जी बिल्कुल जेठ जी, ठंड में तो गर्मा गर्म खाना खाने का ही असली स्वाद होता है। इतना कहते हुए अंजलि सभी को मटर पुलाव मटर पनीर सर्व करती है, जिसे देखकर कलावती और आशा मुंह बना लेती हैं। अरे बहू, ये तुमने किस किस्म की सब्जी बनाई है?
कलावती का मुंह बना देखकर अंजलि डरते डरते जवाब देती है। पर बड़ी मम्मी जी, पिछले 2-4 दिनों से घर में बस आलू मटर बन रहा था, इसलिए मैंने सोचा थोड़ी अलग सी सब्जी बना लूं, सबका स्वाद बदल जाएगा। अरे बहू, ये मटर पनीर तो किसी भी मौसम में खा सकते हैं। ठंड के मौसम में छिलके वाले आलू और मीठे मीठे मटर के दाने की सब्जी ही खाने में स्वादिष्ट लगती है। पर मम्मी, एक बार मटर पनीर खाकर तो देखिए, अच्छी बनी है। पर भैया, ठंड के सीजन में ठंड की सब्जियां खाने से अच्छी लगती हैं, स्पेशली मटर आलू मेरी मनपसंद है। भाभी को ये पता होना चाहिए था। वही तो, 1-2 महीने में ठंड का मौसम ही चला जाएगा। ये बर्फ वाले बासी पनीर बाद में भी बनाकर खा सकते हैं। मेरा तो जी भी नहीं कर रहा खाने का। ऐसा कहते हुए कलावती की बात में तानाशाही थी, जिससे अंजलि की आंखें नम हो गईं। मम्मी जी, मुझे माफ कर दीजिए, आगे से मैं आपसे पूछकर सब्जी बनाऊंगी। बड़ी मम्मी, अंजलि का दिल रखने के लिए थोड़ा सा खा लीजिए, उसने बड़े मन से बनाई है। नितेश के बोलने पर कलावती खाना मुंह चढ़ाकर खाने लगती है। इसी तरह समय गुजरता है। बेचारी अंजलि बिना मन से ठंड में तीनों टाइम आलू मटर की सब्जी बनाती। मिट्टी के लगे आलू होने के चलते उसके दोनों हाथ सूजकर मोटे हो जाते हैं। अंजलि, जरा अलमारी में से मेरा नाइट सूट निकाल कर दे दो, ये कपड़े ओस से गीले हो गए हैं। जी, अभी देती हूँ। अंजलि जैसे ही कपड़े निकालकर नितेश को देती है, तभी नितेश उसके हाथों में सूजन देखता है। अंजलि, ये तुम्हारे दोनों हाथों में कितनी ज्यादा सूजन आ रखी है, कहीं चोट लगी थी क्या? अंजलि की आंखें नितेश के आगे नम हो जाती हैं। नितेश जी, सारा दिन मैं रसोई में अकेले ही लगी रहती हूँ। ऊपर से सभी को तीनों टाइम आलू मटर की सब्जी ही खाने में चाहिए होती है। मिट्टी वाले आलू धोकर ठंडे पानी में मेरे हाथ लाल पड़ जाते हैं। ऊपर से सबको कमरे में खाना चाहिए होता है। कोई एक चम्मच भी खुद से हिलकर लेने को तैयार नहीं है। अंजलि की सिचुएशन को सुनकर नितेश को उसके लिए काफी बुरा लगता है। तुम चिंता मत करो, मैं मॉर्निंग में मम्मी से बात करता हूँ। तुमने खाना खाया? नहीं, मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है। आलू मटर की सब्जी देखकर मेरा खाना खाने का दिल भी नहीं कर रहा है। कोई इतनी क्वांटिटी में आलू मटर कैसे खा सकता है? लगातार ठंड में ससुराल में आलू मटर बनाने की वजह से अंजलि का आलू मटर खाने से मन उतर चुका था, जिसे देखकर नितेश उसके लिए ऑनलाइन ऑर्डर करके दाल मखनी और मिक्स वेज मंगवाता है। अलग सी सब्जी दाल देखकर अंजलि कई दिनों बाद शौक से खाना खाती है। कितनी मस्त दाल मखनी बनाई है, और ये मिक्स वेज तो उससे भी ज्यादा टेस्टी है। नितेश जी, आप भी खाओ। नहीं, तुम खाना खा लो, तुमने इतने दिनों से ढंग से खाना नहीं खाया। थैंक यू सो मच नितेश जी, मेरे इस दिन को स्पेशल बनाने के लिए। अगले दिन सुबह सुबह अंजलि घर की सफाई कर रही होती है, तभी एक सब्जी की ट्रक उसके ससुराल के बाहर रुकती है, जिसमें से जितेंद्र संदीप आलू मटर की बोरी उतार रहे होते हैं। अरे इतनी सर्दी में सुबह सुबह मंडी जाने का फायदा तो हुआ। सस्ते रेट में आलू मटर की बोरी मिल गई। सच में चाचा जी, ठंड में आलू मटर खाने के लिए तो मंडी से खरीद कर लाने में ही फायदा है। रेट भी कम और माल भी ताजा मिल जाता है। एक बार फिर बोरी भरकर मटर आलू खरीद कर आया देखकर अंजलि गुस्से में आग बबूला हो जाती है। हे भगवान, हो गया बेड़ा गर्क। अब अगले 1 महीने तक और ठंड के मौसम में आलू मटर की ही बलि चढ़ेगी। अरे बहू, फटाफट से 2 कप चाय बनाकर पिला दे। अरे ठंड में सुबह सुबह उठकर मंडी चले गए ना, तो हवा लग गई है शरीर में। जी पापा जी, बस अभी बनाकर लाती हूँ। बहू रसोई में जा रही है तो ये मटर की बोरी भी बावर्ची खाने में लेती जा, यहाँ पर फालतू का जगह घेर रहा है। हाँ, मैं तो जैसे खली के खानदान से आ रही हूँ, इतना भारी कट्टा अकेले उठ जाएगा। खुंदक में अंजलि मटर का कट्टा खींचकर किचन में लाती और चाय बनाकर देने के बाद आलू मटर की तैयारी में भिड़ती है। बड़ा शौक है ना सबको ठंड में डेली डेली आलू मटर खाने का। आज तो मैं अपने खाई लाल ससुराल वालों को ऐसा फर्स्ट क्लास का आलू मटर बनाकर खिलाऊंगी कि दोबारा मुझसे बनवाने के लिए सोचेंगे। गुस्से में लाल पीली होकर इस बार अंजलि आलू को बस 1-2 पानी धुलाई करके काटकर सब्जी बनाकर रख देती है। जब सब लोग खाना खाना शुरू करते हैं तो सभी को सब्जी किन किन लगती है। अरे भाभी, आपने आलू को ढंग से धोया नहीं था क्या? सब्जी किन-किन सी लग रही है। और भाभी, आज तो आपने आलू उबालकर भी आलू मटर नहीं बनाया। कोमल, चारू, मैंने आलू को रगड़ कर 15-20 बार पानी से धोया था। और चारू, रोज रोज उबले आलू की सब्जी खाओगी तो पॉपकॉर्न की तरह फूल जाओगी। और ठंड के आलू मिट्टी लगे आ रहे हैं तो मैं ही क्या करूं? मैं तो कहती हूँ ठंड के सीजन में बाजार में हरी भरी सब्जी और साग भी तो बिक रहा होगा। थोड़े दिन के लिए साग बनाकर खा लेते हैं, तब तक ये मिट्टी वाले आलू भी मार्केट में साफ होकर आने लग जाएंगे। अभी तो खेत से टूट कर निकल रहे हैं, इसलिए ज्यादा मिट्टी है।
अंजलि सभी के आगे बहाना लगाती है जिससे उसे ठंड में आलू मटर बनाने से थोड़े दिन के लिए छुटकारा मिल सके, लेकिन तभी आशा बोलती है, अरे इतनी भी किनकिन नहीं लग रही है, सब्जी खा लो सब लोग। बहू कल से आलू को बड़े वाले टब में धोना, उससे मिट्टी एकदम निकल जाएगी। हे भगवान, मेरी ससुराल वाले तो आलू मटर खाने के बिल्कुल चटोरे बन गए हैं। सबको मिट्टी वाले आलू मटर खाना भी गवारा है, लेकिन किसी और चीज की सब्जी खाना गवारा नहीं इनको। आलू मटर तो खाने में छुड़वा कर रहूंगी। अगले दिन अंजलि बाजार से तेज मिर्च, काली मिर्च, गरम मसाला पिसवा कर लाती है और इस बार आलू मटर मसाले भरकर बनाती है। ये बन गई मिर्ची स्पेशल आलू मटर। आज जब मेरे ससुराल वाले इतना तीखा आलू मटर खाएंगे तो सबको नानी याद आएगी। कुछ देर में अंजलि खाना लगाती है जहाँ ठंड में पूरा ससुराल बैठा हुआ था। आलू मटर खाने में सबको मिर्ची तो लगती है, लेकिन सब बड़े शौक से खाते हैं। ये सब तो इतने मजे से भर भर कर आलू मटर ठूस रहे हैं, किसी को मिर्ची क्यों नहीं लग रही? मम्मी जी, पापा जी, चारू, कोमल, आप लोगों ने बताया नहीं सब्जी कैसी बनी है? अरे बहू, आज के आलू मटर ने तो आलू दम को भी फेल कर दिया। आगे से तू इतना ही मसाला डालना आलू मटर में। सचमुच भाभी, आज के आलू मटर तो एकदम मस्त चिटपटी बनी है। बेचारी बहू का सबको आलू मटर छुड़वाने का यह प्लान भी चौपट हो जाता है। हे भगवान, क्या जुल्म है। मारो, मुझे मारो। इतनी मिर्च वाले आलू मटर भी ये लोग सफा चट कर गए, इनका कुछ नहीं हो सकता। बेचारी बहू सारे दाव पेच इस्तेमाल करने के बाद खुद ही हार मान लेती है, पर धीरे धीरे ठंड में रोज आलू मटर खाने के साइड इफेक्ट ससुराल वालों की शरीर पर दिखने लगता है। चारू और कोमल का वेट काफी तेजी से बढ़ने लगता है। यार, पहले तो ये जीन्स मुझे कितना परफेक्ट आता था, अब तो मैं जीन्स में फंस कर रह गई हूँ। क्या मैं इतनी ज्यादा मोटी हो रही हूँ? कोमल, तुम्हारा वेट तेजी से बढ़ रहा है क्योंकि तुम्हारी डाइट बिल्कुल खराब है, जरा भी अच्छी नहीं। ज्यादा आलू खाने से वजन बढ़ता है और तुम तो डेली डेली भर भर कर आलू मटर की सब्जी खाती हो। भाभी, आज से आलू मटर बिल्कुल बंद, मैं डाइटिंग पर हूँ, आप मेरे लिए सलाह दे देना। बढ़ता वजन देखकर कोमल, चारू डाइटिंग करने लग जाती हैं। वहीं संदीप रोज की तरह ऑफिस में अपने कलीग्स के साथ लंच करने के लिए जैसे आता है, तभी वैभव बोलता है, और संदीप भाई, किस चीज की सब्जी लाया है? अरे वैभव, तूने भी किससे पूछ लिया यार? अभी संदीप टिफिन खोलेगा और उसके अंदर से हमेशा की तरह आलू मटर की सब्जी निकलेगी। ठंड के मौसम में उसके टिफिन में 30 दिन आलू मटर ही मिलेगा। संदीप जैसे ही सबके आगे टिफिन खोलता है तो उसके टिफिन में आज भी आलू मटर की सब्जी होती है, जिससे वो काफी ज्यादा एम्बैरेस फील करता है। घर आकर बहुत ज्यादा गुस्सा करता है। ये क्या रोज रोज एक ही तरह की सब्जी बनाकर आप लोग लंच में दे देते हैं? पता है आज मेरे कलीग्स ने मेरी कितनी खिल्ली उड़ाई है। मगर आलू मटर खाने में खराबी क्या है? इतनी बढ़िया सब्जी लगती है ठंड में। इतने में नितेश जितेंद्र को संभाल कर घर के अंदर आता है। संभाल कर पिताजी। नितेश, तेरे पिताजी को क्या हो गया? सुबह तो भले जंगे गए थे। हाँ माँ, पिताजी को शुगर निकला है। मगर इनको शुगर कैसे लग गया? ये तो केवल घर का पका पकाया ही खाना खाते हैं। माँ, जब से ठंड स्टार्ट हुई आलू मटर के अलावा घर में कोई भी दूसरी सब्जी नहीं बनी। पापा की शुगर की वजह भी ज्यादा मात्रा में आलू खाने से हुआ है, क्योंकि आलू में प्रचुर मात्रा में शुगर होता है। आज से घर में आलू मटर बनना बंद, बस। अंजलि, चलो अभी मेरे साथ, मैं तुम्हें हरी सब्जियां दिलवा देता हूँ और आज से घर में हरी सब्जियां बनेंगी। अरे शुगर कौन सी कोई बड़ी बीमारी थोड़ी है। इतनी उम्र में शुगर की परेशानी तो लग ही जाती है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम आलू मटर खाना साफ ही छोड़ दें। इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी कलावती को घर में आलू मटर बनवाने की बात करते देखकर अंजलि को बहुत गुस्सा आता है। तभी रचना दोनों बच्चों को स्कूल से घर लेकर आती है। दादी दादी, आपको पता है आज रूही स्कूल में गिर गई थी, उसको चक्कर आ गया था। क्या कहा? रूही गिर गई थी? रचना बहू, क्या हुआ था? तू तो बच्चों के पीटीएम में गई थी ना? मामी जी, आगे से मैं बच्चों के पीटीएम में नहीं जाऊंगी। पता है टीचर ने मुझे कितना भर भर कर सुनाया है। मेरे दोनों बच्चे क्लास में बल्कि सभी बच्चों से कमजोर हैं, क्योंकि इनका भरपूर से संतुलित आहार मिलता ही नहीं है। आप लोगों की बात रखने की वजह से रोज रोज घर में आलू मटर के अलावा कुछ और बनता ही नहीं। इसकी वजह से मैं बच्चों को कुछ बदल कर बनाकर दे भी नहीं पाती हूँ। पर मैं अपने बच्चों की सेहत के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकती। जिन्हें आलू मटर खाना है वो खाएं। मैं अपने बच्चों को हरी भरी सब्जियां और पौष्टिक चीज खिलाऊंगी। रचना की बात सुनकर अंजलि काफी ज्यादा खुश हो जाती है। वहीं लगातार आलू मटर बनाने खाने से सबके सेहत को प्रभावित होते देखकर अब कलावती और आशा भी कुछ नहीं कहती। नितेश लास्ट में अंजलि को सब्जी मार्केट ले जाता है, जहां वो अपने हिसाब से ठंड की हरी भरी सब्जियां जैसे कि साग, पालक, मूली और फाइबर, कैल्शियम युक्त सब्जियां खरीद कर खिलाती है। सभी को अलग अलग सब्जी बनाकर खिलाती है। धीरे धीरे सबके हरी सब्जी भी अच्छी लगने लगती है।